नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेलो हिंदी में। दोस्तों, आप सब अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम यहाँ पर उपसर्ग का टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं कि आप सब इससे लाभान्वित होंगे और मेरा ये भी मानना है कि अगर आप ये पूरी क्लास देखेंगे और अच्छे से समझेंगे तो उपसर्ग के जितने भी प्रश्न हैं आप आसानी से कर लेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। मतलब कहने का ये है कि दूसरे शब्दों में भी परिभाषा दी गई है कि उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में, मतलब जो उसका मूल अर्थ होता है उसमें या तो विशेषता ला देता है या फिर उसका अर्थ बदल देता है। उसी शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। मोटा मोटी यही है कि उपसर्ग उन शब्दांशों को कहते हैं जो वाक्य के पहले आकर, मतलब जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश और उपकार। इनमें कौन सा? प्रसिद्ध में प्र, अभिमान में अभि, अभिमान में अभि और विनाश में वि और उपकार में उप। ये जो हैं उपसर्ग हैं। ये देखिए यहाँ पर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं कि उपसर्ग जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप धन सर्ग के योग से बना है। उप का अर्थ है समीप या निकट या पास। सर्ग का अर्थ है षष्ठी करना। तो उपसर्ग का अर्थ है कि पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। मतलब उप का अर्थ है समीप, निकट या पास। सर्ग का अर्थ है कि षष्ठी करना। तो उपसर्ग का मतलब है, क्या मतलब है कि पास में बैठाकर दूसरा या फिर नया अर्थ वाला शब्द बनाना। हार के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो एक नया शब्द प्रहार बनता है। दोस्तों, कैसे? प्र उपसर्ग हो गया और ये हार हो गया, तो कौन सा शब्द बनेगा? प्रहार। इसमें प्र क्या है? उपसर्ग, जिसका नया अर्थ हुआ मारना। जैसे हार का मतलब होता है हारना, अब प्र लगा दिया तो प्रहार, तो इसका अर्थ ही बदल गया। हार का मतलब है हारना और आगे प्र उपसर्ग लगा दिया तो दोस्तों इसका अर्थ परिवर्तन हो गया। तो क्या हो गया इसका? मारना। जैसे ऊपर कहा गया है ना कि उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता ला देते हैं, तो यही मतलब हुआ। जैसे हार शब्द का अर्थ जो अलग था और प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो प्रहार हो गया, इसका अर्थ है मारना। उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व न होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व न होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर, यहाँ पर दोस्तों मिलकर है, उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं। मतलब शुरुआत में परिभाषा में बताया गया है कि जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं। जैसे अन उपसर्ग बन शब्द के पहले रख देते हैं तो एक नया शब्द अनबन बनता है, जिसका विशेष अर्थ मनमुटाव है। कुछ उपसर्गों के योग से शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि तेजी। दोस्तों, ये एक तरीके से यहाँ पर उपसर्ग की विशेषताएं हैं कि नंबर एक तो ये हो गया कि शब्द के पहले रख दें तो एक नया शब्द बनता है, अनबन। ठीक है दोस्तों, और जिसका विशेष अर्थ है मनमुटाव।
मतलब अर्थ में परिवर्तन। और कुछ उपसर्गों के ये हो गया नंबर 1, और यहाँ पर नंबर 2 क्या है विशेषता कि कुछ उपसर्गों के योग से शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है बल्कि तेजी आती है। जैसे भ्रमण शब्द के पहले परि उपसर्ग लगा दें तो क्या उनके अर्थ में अंतर न होकर तेजी आई है, तो क्या होगा परिभ्रमण। जैसे यहाँ पर अगर इसका जोड़ा जाए कि परि और प्लस भ्रमण, परिभ्रमण, कभी कभी उपसर्ग के प्रयोग से शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ निकलता है। उल्टा अर्थ कैसे निकलता है दोस्तों, ये भी आपको बता देते हैं कि जैसे सत्य है और हमने इसमें अ उपसर्ग जोड़ दिया। सत्य का मतलब तो सत्य भैया सही है, और असत्य का मतलब अ उपसर्ग इसमें जोड़ दिया तो बिल्कुल अर्थ उल्टा हो गया। इसका क्या हो गया असत्य। तो दोस्तों ये हो गई तीसरी विशेषता। यहाँ से दोस्तों आगे भी ये उपसर्ग की विशेषताएं दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं कि उपसर्ग की 3 गतियां या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। दोस्तों नई विशेषता लाना जैसे प्र प्लस बल बराबर प्रबल, शासन में अनु उपसर्ग लगा गया तो क्या हो गया अनुशासन, ये नई विशेषता हो गई। शब्द के अर्थ को उलट देते हैं जैसे अ प्लस सत्य बराबर असत्य, अभी पीछे आपने देखा। यश में अप उपसर्ग लगाने से अपयश होता है दोस्तों, एक तो यश और अप उपसर्ग लगा दिया तो उसका उल्टा ही हो गया अपयश। आगे शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करते हैं जैसे वि प्लस शुद्ध विशुद्ध, परि प्लस भ्रमण परिभ्रमण। दोस्तों जो पिछली अभी 3 मैंने विशेषताएं बताई हैं सेम वही हैं कि यहाँ पर गति या तेजी ला देते हैं, यहाँ पर उल्टा कर देते हैं और एक नई विशेषता ला देते हैं। बस जो मैंने पिछली अभी बताया कि ये जो 3 विशेषताएं हैं दोस्तों, ये 3 विशेषताएं अलग करके यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे दी गई हैं उदाहरण सहित। आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग की संख्या। दोस्तों उपसर्ग की संख्या जो है संस्कृत में तो 22 है, ये तो कन्फर्म ही है, लेकिन हिंदी और उर्दू में उपसर्गों की संख्या जो है वो अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग बताई गई है, तो इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है दोस्तों। तो हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्गवत अव्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण। आगे दोस्तों बढ़ते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं। दोस्तों ये 22 हैं संस्कृत में, हम नंबरिंग कर देते हैं इसकी। दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 माफ़ करना दोस्तों, यहाँ पर नंबरिंग करना संभव नहीं है। नंबरिंग कर रहे हैं तो बार बार पता नहीं कहाँ गायब हो जा रही है नंबरिंग। आगे बढ़ते हैं कि संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो उपसर्ग, अर्थ और उपसर्ग से बने शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, और मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग वीडियो पॉज करके इसमें देख सकते हैं। अति, अधि, अप, अ का अर्थ है अभाव, अप का मतलब है बुरा, अभावहीनता या फिर विरुद्ध, और अनु ये संस्कृत का उपसर्ग आ, अव, उप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नि, निर, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, अध, अन, उन, औ, दु, नि, बिन।
भर और कु। दोस्तों यहाँ पर जो है टोटल 26 दिए गए हैं, लेकिन संस्कृत में उपसर्गों की संख्या दोस्तों 22 है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं। और आगे बढ़ते हैं हिंदी के उपसर्गों की तरफ। ये देखिए दोस्तों, जो मैं कह रहा था कि नंबरिंग गलत हो जा रही है, यहाँ पर दे दी गई है। उपसर्ग और अर्थ जो है उनके ये हैं, और उस उपसर्ग से बने शब्द ये रहे। अन है, अध है, उन है, भर, दु, नि, अ और क, कु, अव, भर, सु, पर और बिन। दोस्तों ये जो हिंदी के उपसर्ग हैं यहाँ पर, जैसे अन का अनमोल, अध का अधजला, उन का 29 या फिर 49, 59, भर का भरपेट, भरपूर, भरदिन, और ऐसे ही अ का अभाव, निषेध जो है इसका अर्थ है, और अछूता, अथा, अटल ये उपसर्ग से बने शब्द हैं। सु का सुडौल, सुजान, सुघड़ या फिर सुफल। और उर्दू के जो हैं उपसर्ग दोस्तों, ये देख लेते हैं उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग जो हैं, ये उपसर्ग है और ये इसका अर्थ है ला का मतलब बिना, और उपसर्ग से बने शब्द लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता इत्यादि। जैसे बद, बे, कम, गैर, खुश, ना, अल, बल, बिल, हम, दर और फिल, ब, बा, सर, बिला, हर। ये दोस्तों जो है इसके उर्दू के उपसर्ग हैं। बिल का अर्थ क्या है? के साथ। जैसे बिल आखिर, बिल्कुल, बिल वजह। अच्छा, दर का अर्थ है में, दरअसल या दर हकीकत। जैसे सर जो है उपसर्ग है उर्दू का, और इसका अर्थ है मुख्य। ये सरताज, सरदार, सरपंच या फिर सरकार इसके शब्द हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग दोस्तों देख लेते हैं कुछ जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। सब, इसका अर्थ है अधीन या नीचे, जैसे सब जज, सब कमेटी या सब इंस्पेक्टर। डिप्टी, इसका अर्थ होता है सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। वाइस का मतलब है सहायक, वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। जो जनरल का मतलब है प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ है इंग्लिश का जो उपसर्ग है जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ है प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। हेड का मतलब है मुख्य, हेडमास्टर, हेड क्लर्क। और उपसर्गवत अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। अधा का मतलब है नीचे, जैसे उपसर्ग से बने शब्द अथा, पतन, अधोगति, अधोमुखी, अधोलिखित। ऐसे ही अंतः, अ, चिर, पुनर, जैसे पुनर का है पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जीवन, पुनर्निर्माण और पुनरागमन। बहिर, सत, पुरा, सम, सह, अन। दोस्तों ये मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से इसको पढ़ लें और देख लें आराम से। जैसे अंतर, का या फिर कु का मतलब है बुरा, का पुरुष या कुपुत्र। न, पुरा, स, अलम, आविश, तिरस, पुरस, प्रादुर। आगे बढ़ते हैं दो उपसर्गों से निर्मित शब्द। दोस्तों ये कई बार पूछे जाते हैं कि इन शब्दों में उपसर्ग छांटिए, तो दो दो दिए होते हैं, तो जो दो शब्दों जो दो उपसर्गों से मिलकर शब्द बनते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको याद कर लें, देख लें। जैसे इसमें दो, जैसे निराकरण में दो उपसर्ग हैं, एक तो निर है प्लस आ है, ये दो उपसर्ग हैं। जैसे प्रतिकार में प्रति है प्लस उप है, प्रत्युपकार। ये सुसंस्कृत में सु है और सम, ये दो उपसर्ग हैं। अनाहार में अन प्लस आ है उपसर्ग, समाचार में सम प्लस आ है और प्लस चार बराबर समाचार। ऐसे ही अन प्लस आ प्लस शक्ति बराबर अनाशक्ति, इसमें दो ये उपसर्ग हैं। अ प्लस सु बराबर प्लस रक्षित बराबर असुरक्षित। समालोचना बराबर सम प्लस आलोचना समालोचना। आ प्लस लोचना, सु प्लस सम प्लस गठित बराबर सुसंगठित। अ प्लस नि प्लस यंत्रित बराबर अनियंत्रित। अति प्लस आ प्लस चार बराबर अत्याचार। अ प्लस प्रति प्लस अक्ष बराबर अप्रत्यक्ष। दोस्तों इस तरह ये वीडियो पूरा हुआ, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों जो भी सुझाव हों कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें दें, जिससे मेरे वीडियो लगातार
एक बेहतर रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो सके। और अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सहयोग प्रदान करें। दोस्तों जो भी गलती हो उन्हें माफ़ करें और हमें सुझाव ज़रूर दें। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिए हेलो हिंदी से और अपना रिवीजन करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।